अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो मेरा बड़ा हेक्टिक डे था और इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आई होगी क्योंकि मैं बहुत बिजी रही थी। और वीकेंड पे मैं ग्रोसरीज एंड सारी चीजें लेने जाती हूँ, तो मुझे था कि चलो मैं अभी ग्रोसरी करके वापस आई थी और मुझे था कि सारी चीजें मैं संभाल लूँ। आते ही मैंने सारा जो है वो सामान वगैरह जो है वो जगहों पे रखा और मेरा घर बिल्कुल अप एंड डाउन है बिकॉज सुबह मैं निकल गई थी 11 बजे और तकरीबन मैं आई थी मगरिब के बाद। सो यू कैन वेल इमेजिन घंटा लग जाता है सामान समेटने और चाय शाय पीने में। उसके बाद अब मैं फारिग हुई हूँ, बच्चे बच्चे मेरे अभी अपने रूम्स में हैं क्योंकि मुझे था कि मैं अपना लाउंज वगैरह भी समेटती हूँ। तो उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने टेबल, आप लोगों ने मेरी टेबल बहुत पसंद की है, सो आई वाज लाइक कि मैं आप लोगों के साथ अपने टेबल की कुछ शॉपिंग शेयर कर दूं। मैं लेकर आई थी कुछ सामान जो कि मैंने न्यू ईयर पे लिया था। न्यू ईयर पे खाड़ी पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, बहुत अच्छी, अभी भी लगी हुई है, 50% ऑफ है। खाड़ी होम की मैं बात करी, कपड़ों की मैं बात नहीं करी। तो खाड़ी होम से मैंने अपने डाइनिंग टेबल स्पेशली मैंने उसको फोकस किया था, उसके लिए चीजें ली थी। आपको याद है, आपको पता है, मेरे घर में जितना भी सामान डाइनिंग टेबल का मोस्टली होता है मैं खाड़ी होम से लेती हूँ। तो मुझे था कि मैं खाड़ी होम से अपने नए डाइनिंग टेबल के लिए कुछ चीजें ले लेती हूँ, तो वो शॉपिंग शेयर करती हूँ क्योंकि अभी मैंने अपना घर वाइंड अप करना है और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मैं आपके साथ घर को समेटते हुए करूंगी। मुझे है कि क्विक से जरा मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग हॉल दिखा दूं कि मैंने क्या क्या लिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्राइसेस भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये है खादी का बैग, एज यू ऑल कैन सी। और अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो जो ये बैग है वो मैं रखूंगी यहाँ पर और मैं आपको एक एक चीज वन बाय वन करके, थोड़ा सा मैं इस तरफ बैठ जाती हूँ और वन बाय वन करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले जो है वो, क्योंकि ये मेरी जो टेबल है, आप लोगों ने इस पे देखा होगा 6 चेयर्स पड़ी हैं, बट इसमें 6 चेयर्स नहीं है, मतलब 2 चेयर्स मेरी विद इन फ्यू डेज बन के आ जाएंगी। 8 वाला टेबल है। पहले मुझे था कि 6 से काम चला लूंगी, लेकिन देन आई थॉट कि पता नहीं आगे क्या हो, मुझे वैसा डिजाइन ना मिले या वो बना ना पाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बेहतर है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल अपने डाइनिंग की जो है ना 2 चेयर्स और बनवा लूं। तो 2 चेयर्स जो है वो और आ जाएंगी विद इन फ्यू डेज और एक और चीज का मैंने ऑर्डर दिया वो भी आ जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना जो टेबल के मैट्स। खाड़ी पे एज आई टोल्ड यू 50% ऑफ लगवाती है, देख सकते हैं 50% का टैग लगा हुआ है। और ये जो है ना खाड़ी के मैट्स हैं, मैं उतावली हो रही थी इनको यूज करने के लिए, मुझे था कि वो दूसरे भी आ जाएगी, चेयर्स आ जाएंगी, तो फिर ये सारे जो है ना बहुत ही प्यारा लगेगा मेरा डाइनिंग टेबल। अच्छा जी, ये इसके लिए मैंने मैट लिया, एक ही खोल के दिखाती हूँ, बाकी फिर आप देख लेंगे टेबल पे लगे हुए। सो दिस इज द मैट। खाड़ी का टिपिकल जो डिजाइन होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस इज द टेबल मैट, एज यू ऑल कैन सी। मैं आपको इस तरह भी करके दिखा दूं, बहुत प्यारा फिरोजी रंग का है। आई नो इट्स नॉट लाइक रेड, मैंने इसलिए फिरोजी लिया था क्योंकि इसके पीसेस ज्यादा पड़े हुए थे। रेड था एक जो मैंने अभी लिया है, वो भी दिखाऊंगी, वो बहुत एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहा था। तो ये जो है ना, ये मैट में जरा ग्लासेस लगा दूं, इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इट्स 13 इंच बाय 17 इंच, ठीक है, 13 बाय 17 इंच का एक मैट है जो कि नॉर्मली खाड़ी के होते हैं, ठीक है। तो ये खाड़ी का मैट है बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। मुझे खाड़ी का होम बहुत ही पसंद है, आपको पता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका टिपिकल सा खाड़ी का बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना इस पे डिजाइन बना हुआ है। तो ये फिरोजी रंग का है, इसका बैक इस तरह का है। तो ये वाले मैट्स जो है, मैंने 8 मैट्स खरीदे हैं। पर मैट की प्राइस जो थी वो 890 रुपीज थी, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि ये मुझे 50% ऑफ पड़ा है, तो ये समझे मुझे 450 रुपए का एक मैट पड़ा है। तो ये 8 मैट्स जो है ना, मैंने ये वाले आपको दिखा रही हूं, ये आप देख सकते हैं, ये 8 मैट्स हैं जो कि खाड़ी होम के। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे जो भी मैट्स ले लो, मुझे ना वो बरीजे वाले, कढ़ाइयों वाले, कशीदों वाले मैट्स बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल। आई रियली डोंट लाइक सच मैट्स। वो जो बरीजे वाले मैट्स होते हैं ना, वो दुल्हनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। उसको खाना बनाना, लिटरली डिनर्स दे के उसके ऊपर, मैंने किसी डिनर पे भी देखा हुआ था, तो वो खातून जो है बेचारी का दिमाग ये इसी में बंद था कि कोई उस वेलवेट के मैट पे कुछ गिरा ना दे। तो ये हैंडी होते हैं भी और लगते हुए बड़े अच्छे, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेबल है इट्स वेरी एथनिक। तो एज यू ऑल नो, खाड़ी इज वेरी एथनिक।
सो ये मैंने 8 अदद मैट्स लिए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, हाँ जी, जिस मैट की मैं बात करी थी वो ये मैट था। ये रेड कलर का बड़ा मैट है, उसी साइज का मैट है। ये भी 50% ऑफ पे ही है और इसका साइज भी 13x17 इंचेस। ये देख सकते हैं 50% का टैग इस पर लगा है। बट इसकी जो, और ये मैं आपको दिखा दूं, ये रेड कलर का, ये मैं बताती हूँ मैंने लिया कहाँ के लिए। इसके लिए उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है। बट ये आपको लग बिल्कुल प्लेन मैट्स मीन्स प्लेन सा लग रहा होगा, इसके ऊपर कुछ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बट इसके ऊपर ना पूरी रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। पहले मैंने सोचा था ये वाले मैट्स लूंगी क्योंकि ये मेरे इस तरह के क्वेश्चन मेरा, क्योंकि घर में ग्रे एंड एथनिक एंड रेड रेड कलर बहुत ज्यादा है, तो मुझे था उसके लिए। फिर देन आई थॉट कि नहीं, क्योंकि ये वाला एक मैट जो है ना वो 1400 का, 1390 का एक मैट है, तो ये आपको 700 रुपए का 50% में पड़ेगा। एंड अगर ये मैं 700 रुपए की लेती ना, तो ये मुझे तकरीबन 5,500 तक के अराउंड, आई थिंक आप लोग कैलकुलेट कर लें। तो अगर 700 रुपए का एक मैट है तो ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ेगा, 7-8 कितने बनते, मैं आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। तो ये मुझे बहुत महंगे पड़े थे। सो देन मैंने ये नहीं किया और फिर मैंने ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने ये ले लिया। और ये वाला जो है ना मैट, इट इज मरून कलर, और ये मैंने अपने बेड के साइड टेबल्स के लिए लिया। मैंने अपने बेड को जो है ना, नई बहुत प्यारी सी बेडशीट है मेरी, बहुत पुरानी है, मतलब मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, वो मैं फिर लगाऊंगी अपने बेड पे, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा जी, ये मैंने 2 अदद ये वाले लिए हैं। इसके बाद मैंने जो चीज ली है दैट इज माई रोटी का कपड़ा। इट इज वेरी फुल प्राइस पे था, ये सेल पे नहीं था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज यू ऑल कैन सी, इस पे खादी लिखा है। और इसकी प्राइस 690 था। पहले सीरियसली 200 रुपए के मिलते थे, अभी 700 रुपए का ये मैट है। नॉट मैट, इट इज रोटी वाला कपड़ा। अच्छा जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैंने घर भी साफ करना है और टॉपिक पे बात भी करनी है। अच्छा जी, दिस इज, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत सस्ता मुझे पड़ा था। इसकी आई नो मेरे पास इस तरह का पहले भी है, वो बड़ा वो, लेकिन ये खादी वाली अपनी लुक है। सो ये वाला जो है, ये अभी भी मैंने देखा था उसमें 1800 का किसी वेबसाइट पे मिल रहा था, और ये जो है खादी की वेबसाइट पे ये 2400 का, बट ये 50% ऑफ पे ना मुझे मिला 1200 रुपए का। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हैंडमेड है, ये बहुत प्यारा है। तो मुझे था कि मैं सिर्फ डाइनिंग पे इसको ना डेकोरेट करने के लिए रखूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगा था। सो बस ये मैंने खादी से की थी शॉपिंग। अब करते हैं अपने घर को साफ, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल अप एंड डाउन है, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी। तो अब मैं इसको करती हूँ वाइंड अप और आपसे करती हूँ टॉपिक पे बात। हाँ जी, तो ये जो है ना, अभी मैं अपना डाइनिंग जो है वाइंड अप करूँगी। ग्रॉसरी आपको पता है मैं लेकर आई थी, बहुत सी चीज़ें इधर भी पड़ी हुई हैं, और आते-जाते भी ना मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ें इसके ऊपर रखते हुए जाते हैं। तो खैर आज ना हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, रिस्क की फरावानी। आप लोगों ने मुझे बहुत से मैसेजेस किए हैं अबाउट रिस्क के, रिस्क में बरकत नहीं है और हम कमाना चाहते हैं बट हो नहीं पाता। और पहले ना लोग, मैं हमेशा देखती थी रिस्क की बरकत की दुआ मांगते थे कि हमारे रिस्क में अल्लाह बरकत डाल दे। लेकिन आजकल जो है ना, देर आर सो मैनी थिंग्स जो आपके रिस्क को ना रोक देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी नीयत। मैं आपके साथ एंड में एक बहुत अच्छा वजीफा भी शेयर करूंगी, आपने एंड तक देखना है और गौर से सुनना है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहली बात यह कि हमारी नीयतें नहीं साफ, वो पश्तो में कहते हैं नियत मुराद, जो नियत रखेंगे अल्लाह आपको वैसी मुराद देगा। तो अपनी नियत को साफ रखें। मेरे घर में एक बच्ची काम करती है, बच्ची नहीं है, शी वुड बी 18-20 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज मैरिड गर्ल। तो इतनी बड़ी नहीं है, वो मेरे घर में काम करती है, मेरे घर के बाद वो किसी और घर भी जाती है। एंड आजकल के दौर में ना 4,000, 3,000, 5,000, कोई इतनी महंगाई में ये इतनी इसकी वक़्त ही नहीं है। बट वो एक एक काम जो है इन पैसों में करती हैं, ठीक है, सफाई करना या बर्तन धोना या कोई और काम होता है। तो वो मेरे घर के बाद एक और घर जाती हैं, एंड जिस घर में भी जाती हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि वहाँ पर वो करती हैं सफाई, ठीक है। और सफाई घर की करना मुश्किल काम होता है, मैं खुद भी करती हूँ, आप लोगों को पता है। और मुझे जो है ना, मुझे होता है बस किचन जो है ना, मेरे बर्तन शर्तन कोई कर ले, बाकी काम मुझे इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते, बट सफाई का काम बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो बच्ची वहां पर 3 घंटे लगाती है सफाई करने में पर डे, एंड तनख्वाह उसको मिलती थी 4500। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि जब इस महीने उसने ना, वो बड़ी परेशान लग रही थी, तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि बाजी मेरी तनख्वाह थी 4500 और उन्होंने मुझे सिर्फ 3,000 रुपये दिए। ये मैं ना, मेरा इतना दिल खराब हुआ है कि मैं आपको नहीं बता सकती, सिर्फ इस वजह से कि वो एक गरीब बच्ची है,
और अब अगर वो गरीब ना होती तो वो मस्ती से तो आपके घर में काम नहीं कर रही ना। 1500 रुपए के आप अपने बच्चे के लिए 2 बर्गर्स मंगवा लेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा, और उसके पूरे महीने के लिए वो 1500 रुपए आपने काट दिए, वो भी विदाउट एनी रीजन। कितना काम मेरे घर का नहीं होता, 3 घंटे आप अपने घर में उससे लगवाती हैं। तो देखिए, जब आपकी नीयतें ही ऐसी होंगी ना, तो मुराद कहाँ से मिलेगी? आप एक गरीब बंदे के 1500 रुपए खा लेंगी तो आपको कहाँ से मिलेगा? अल्लाह रिस्क देगा। अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। ये बात हमेशा याद रखा करें। मैं आपको ना ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये मे भी बहुत से लोग करते होंगे, क्योंकि मेरे लिए बात बहुत शॉकिंग थी। अगर मेरे पास किसी के 1000 रुपए होना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, क्योंकि 500 रुपए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 5 लाख रुपए नहीं दे रही किसी को, 500 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बंदे को बहुत फर्क पड़ेगा जो एक गरीब बंदा है। तो ट्राई करें कि जैसे जो लोग आपके घर में काम करते हैं ना, उनकी बहुत हेल्प किया करें। मैं ये बिलीव रखती हूँ कि अगर मैंने जैसे अब रमजान में इफ्तारियां देते हैं ना, तो मैं लोगों को बुला के उनको दिखावे वाली अफ्तारियां नहीं करती। हाँ, बहुत मजबूरी ना हो कि कोई मेरे घर आ रहा हो। मुझे होता है कि ये अफ्तारी के हकदार जो होते हैं, आपके घर के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी तरह की प्रॉपर अफ्तारी बना के भिजवाएं। वो हकदार होते हैं। ये दिखावे वाली अफ्तारियां, लोगों को अपने घरों में बुलाना, लैविश डिनर्स देना, ये सब कुछ मैं अपना जो मैं करती हूँ ना, मैं इतना शेयर नहीं करती, क्योंकि आपको होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन मे बी आप लोग मुझे बहुत मानते हैं, मेरी बहुत फॉलो करते हैं मेरी बात को, तो मे बी आप लोग अपनी लाइफ में भी चेंज लेकर आए। हाँ, इज्जत दें हर एक को जब कोई आपके घर आता है, बट स्पेशली डिनर्स देना बहुत बड़े बड़े लैविश किस्म के, दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे। कि आप वही चीज किसी गरीब को दें, उसको ज्यादा फर्क पड़ता है। एक डिनर पे जाओ ना, 10-15 हजार कहीं नहीं जाते, उससे एक गरीब के घर का पूरा 2 महीने का राशन डल जाएगा, यू नेवर नो। तो वो ज्यादा बेहतर है ना कि आप अपनी तरह के लोगों पे खर्च करें। तो एक गरीब से अगर 1500 रुपए आप रोक लेंगे तो यू नेवर नो, अल्लाह ताला आपके कहां से दर बंद कर देगा ना रिस्क के। तो पहले अपनी नीयत साफ, दूसरी जितना हो सकता है आपके घर में अगर कोई काम करने वाली है, आपके घर में कोई चौकीदार है, इवन बाहर जैसे हमारे घर के बाहर गेट कीपर्स होते हैं, इनकी हेल्प करें। ये बहुत हकदार लोग हैं। जब आप वो कहते हैं ना, आप इनकी हेल्प करेंगे, अल्लाह वहां से रिस्क देगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, ये मुझे खुद को पता है। मुझे कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी रिस्क की तंगी नहीं आई। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी जो मेरे घर में लोग होते हैं ना काम करने वाले, उनका ग्लास और मेरे ग्लास में कभी कोई फर्क नहीं होता। वो उसी ग्लास में पानी पीते हैं। और ना मैं जजमेंटल हूं, लोग जजमेंटल होते हैं तो होते रहें कि जी उसी ग्लास में पी रहे, क्यों वो इंसान नहीं है? क्या वो उस ग्लास में पीने का उनको हक नहीं है, या उस प्लेट में खाने का उनको हक नहीं है? मैंने लोगों को देखा है, स्पेशली मैंने लोगों को देखा है, बहुत अच्छे घर में होंगे, बहुत अच्छा घर सजाया होगा, बट दिल के इतने तंग होते हैं ना, इतने बखील लोग होते हैं ना। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ सही तरीके से नहीं रहेंगे, इनको अच्छा नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, अल्लाह आपके रिस्क में कभी बरकत नहीं देगा। आपके घर से बरकतें उठ जाएंगी। तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखें। मैं ना आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में अगर एक चीज नहीं आ रही है ना, तो मेरे घर कोई पुरानी पड़ी होगी ना, मैं, और चाहे वो नहीं भी हो, तो मैं उसका ये नहीं करती, मैं वो बांट देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं है। एंड मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी अम्मी, मैं जब कोयटा से निकल रही थी तो मेरे घर से बैग्स के बैग्स मैं ऐसे भेजती थी, क्योंकि मेरी अम्मी हर रोज आती थी मेरे से पैकिंग कराने के लिए। एंड बकौल उनके कि मैंने अपने पूरे दूर दूर के खानदानों को भी चीजें भेज दी, चीजें नहीं खत्म हो रही। क्या मेरे हस्बैंड कोई एक्स्ट्रा कमा रहे थे? नहीं। मैंने ये चीज नोट की है कि मेरे घर की चीजों में बरकत है, क्योंकि मैं बदनीयती नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी मुझे बोलती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें भी मुझे बोलती हैं कि नियत मुराद होती है। आपको नियत, अल्लाह आपकी नियत पे आपको आपके घर में रिस्क भी देता है, हर चीज देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं अभी भी ना ऐसे बांट रही होती, मुझे ना बांटने में ज्यादा मजा आता है। मैं अपने घर में चीजें नहीं संभाल के रखती कि जी नहीं, ये भी तो मैं पता नहीं कितने साल बाद इस्तेमाल करूं। मुझे होता है नहीं इस्तेमाल हो रही, दे दो, किसी के काम आ जाता है। जब आप अल्लाह की मखलूक को देंगे, अल्लाह की जात आपको देगी। ये बात हमेशा याद रखें
नियत साफ रखें किसी पे भी, चाहे वो कोई भी बंदा हो ना। आप ये 2 रुपए, 4 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 5000, इन पे जो है ना बखीली नहीं करनी चाहिए। जितना दे सकते हैं ना, कोशिश करें कि हर महीने, ये मेरा है, मुझे ये सारी बातें आज इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह रिस्क में बरकत ऐसे ही देता है, मे भी किसी का भला हो जाएगा। तो मैं हर महीने कोशिश करती हूँ कि मैं 1 राशन या 2 राशन निकाल के किसी के घर में डलवाऊं। उससे आपकी रिस्क में अल्लाह की जात ने बरकत देनी है। किसी और के घर में रिस्क देंगे, अल्लाह आपको वसीला बना रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये तो वो चीजें हैं जो कि आपने प्रैक्टिकली करनी है, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली करेंगे। और जैसे सर्दियों में आपके घर में बहुत से पुराने कोट पड़े होते हैं, चीजें पड़ी होती हैं, वो मैं गाड़ी में रख लेती हूँ। मैं बाहर जैसे रोड पे गए, मुझे कोई बंदा नजर आया, मैं उसको दे दिया। मेरे घर में जैसे वो काम करने वाला कोई आया हुआ होता है, तो मैं उनको बांट देती हूँ कि ये पहन लें, अल्लाह मुझे और दे देगा, मैं कल की फिक्र नहीं करती, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है एक वजीफा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, बहुत आसान वजीफा है, आप लोगों को बड़ा हेल्प आउट करेगा। इसमें आपने करना क्या है कि सूरह काफ होती है ना, सूरह काफ ना 11 रातों तक, सूरह काफ 11 रातों तक आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह की जात आपको कहां से रिस्क दे रही है। सूरह काफ 11 रातों तक इशा की नमाज के बाद, ठीक है। इशा की नमाज के बाद आपके पास बड़ा टाइम होता है, आप इशा की नमाज के बाद सूरह काफ पढ़ें और अल्लाह ताला से नमाज के बाद आपने ये जब सूरह काफ पढ़ ली, अल्लाह ताला से फरावानी रिस्क की दुआ मांगे। थोड़े रिस्क की दुआ मत मांगा करें। मेरे घर में मेरी हेल्पर थी, तो वो एक दिन बड़े परेशान थी, मुझसे बात करी थी, तो शी सेड, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बस पूरा कर दे। तो मैंने उसको कहा, नहीं, अल्लाह के पास किस चीज की कमी है, पूरा कर देगा क्या मतलब है। अल्लाह से बेपनाह, बे इंतहा और बेशुमार रिस्क की जो है ना दुआ करनी चाहिए। पूरा कर देने वाली दुआओं की जो है ना मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। जब अल्लाह की जात इतनी बड़ी है ना, तो अल्लाह की जात आपको देगी भी अपने हिसाब से। तो अल्लाह से ना बेपनाह रिस्क मांगा करें। और ये वाला वजीफा सूरह काफ वाला हर इशा की नमाज के बाद आपने 11 रातों तक पढ़ना है, ठीक है। और अल्लाह से बेपनाह, बेशुमार, बेइंतहा रिस्क की दुआ मांगे, तो अल्लाह की जात आपको बेइंतहा रिस्क देगी, वहां से भी देगी जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये जो जितनी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में ये चीज शेयर की है, आप लोगों ने इस पे अमल जरूर करना है। और बातों बातों में आप लोगों ने मेरा डाइनिंग भी देख लिया, इट इज सेटल्ड नाउ। और मुझे जो है एक पीआर रिसीव हुई थी, मैंने कहा वो भी मैं आपके से शेयर कर लूं। ये रात को ही जब मैंने टेबल सेट कर दी थी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे लिए भिजवा दिया था। पीआर में जो है वो उन्होंने मुझे भेजा था एक बैग, और बैग के अंदर जो चीजें थी उसमें जो है वो साग था, और साथ में जो है मैं आपको उसका डिटेल सारा नाम घर से घर तक नाम है, और मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कौन सा पेज है। और ये DHA 1 में है, आप लोग इनको ऑर्डर करेंगे, इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो ये आपको बड़े आराम से ये सारी चीजें जो है ना भिजवा देंगे। इन्होंने मुझे भिजवाया था साग, और साग के अलावा इन्होंने मुझे भेजा था एक बनाना ब्रेड थी, और साथ में कुकीज थी। एंड बिलीव मी, इतने मजे की थी, बहुत। ये नहीं कि मुझे पीआर आया, तो मैं आपको बता रही हूँ, रात को मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो साग बड़े शौक से, ये रात के तकरीबन कोई 11 बज रहे होंगे, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी वो पीआर आई है मेरी, तो उन्होंने कहा कि चलो जी चेक कर लेते हैं। तो बेटी ने जो है वो मेरी कुकी खाई, मैंने तो सिर्फ टेस्ट की थी, और उसके अलावा बनाना ब्रेड थी, और उसके साथ जो है वो सरसों का साग था। आई एम नॉट गुड इन कुकिंग साग, क्योंकि मेरे इलाके में, मैंने आपको बताया, कोयटा में इतने लोग साग वाग वाले है नहीं, तो मैंने पंजाब में अपनी सास के घर ही खाया था, और उसके बाद मैंने डब्बे का ही बनाया था। तो ये जो है मैंने पहली दफा किसी का साग किसी और के हाथ का खाया, वरना मैंने बाजार में खाए हुए इस मकई की रोटी और साग। तो ये साग उन्होंने भेजा था, मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया मेरे हस्बैंड के आने पे। और ये जो है ना कुकीज थी, मैं आपको इस पेज का नाम भी बता देती हूँ, गौर से देखिएगा इस पेज का। ये देखिए, इन्होंने मुझे थैंक यू का नोट भेजा था, और ये है घर से घर तक, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का इनका पेज है, ये गौर से देख ले। तो ये आप लोग इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको इनबॉक्स कर दें, ऑर्डर कर दें, ये आपको जो है आपके घर तक डिलीवर करा देते हैं। सो ये थी वो फाइनल लुक इस पूरे खाने की। सो उम्मीद है आज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।